Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. This video is made only for educational purpose. Before taking any investment decision, please consult your financial advisor. Hey, welcome again everyone. This is Pradeep Haldar here, founder and CEO of PhD Capital. दोस्तों आज ना इस वीडियो अगर आप पूरा देखते हो तो इस वीडियो में ना मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्यों फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉसेस होता है। क्योंकि आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि एफएनओ में लॉस हो गया, किसी ने फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में किसी का बहुत सारा नुकसान होता है। दोस्तों ट्रेडिंग के दुनिया और इन्वेस्टिंग के दुनिया इतना आसान नहीं है जितना आपको दिखता है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग होता है ना वो लोग एक्चुअली उनको लगता है कि यार मैं ना ऑप्शन ट्रेडिंग कर लूंगा, फ्यूचर ट्रेडिंग कर लूंगा तो यार मैं ना बड़ा पैसा बना सकता हूं। लेकिन अब बड़ा पैसा नहीं, आप बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। दोस्तों मैं पीएचडी कैपिटल का फाउंडर हूं और पीएचडी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। पीएचडी कैपिटल हमारे पास कॉर्पोरेट लाइसेंस है ओनली फॉर 470 to 480 कंपनीज रजिस्टर्ड इन द इंडिया, सो वी आर वन ऑफ देम। सो दोस्तों ये जो वीडियो है ना, इस पूरा वीडियो में ना पट पट करके आपको एक एक पार्ट में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉसेस होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि नहीं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए इंकरेजमेंट करेंगे आपको और मोटिवेट करेंगे। और आजकल आपको पता ही है कि बहुत सारा ऐसा यूट्यूब वीडियोस आज मार्केट में अवेलेबल है जिनको देख के ना आप मोटिवेट हो जाओगे एंड मोटिवेट होने के बाद आपको लगेगा कि नहीं यस आई कैन ऑल्सो डू, एंड उसके बाद आप ट्रेडिंग करने चले जाओगे। और आधा अधूरा ज्ञान लेने के बाद ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो दोस्तों आपको पता ही है कि आपके साथ क्या हो सकता है। दोस्तों मैं ना आपको पूरा एक केस स्टडी देने वाला हूं। कमिंग 15 to 20 मिनट्स आप मेरे साथ डेफिनेटली रहना, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करके देखिएगा। और ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ कि ऐसा बहुत सारा लोग है जो 20 साल तक अच्छे से ट्रेडिंग किया, पैसा बनाया, उसके बाद छोटा सा एक गलती की वजह से उनका जिंदगी का जो सारा कमाया हुआ पैसा था ना सब चला गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग एफएनओ इज अ वेरी रिस्की थिंग। तो चलिए मैं ना आपको पहले बताता हूँ कि ये जो फ्यूचर ऑप्शन का कॉन्सेप्ट है ना, फ्यूचर ऑप्शन का कॉन्सेप्ट में क्यों आपको लॉस होता है। क्योंकि एक्चुअल में मैंने ना कुछ पॉइंट मैं सोच रहा था कि एफएनओ ट्रेडिंग में आपको क्यों लॉस होता है। तो नंबर 1 पॉइंट, लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो बहुत सारे लोगों के पास क्या होता है ना, नॉलेज नहीं होता है। अब हम बेसिकली कैसे ट्रेड करते, हम बेसिकली ट्रेड करते किसी यूट्यूबर को सुन लिया, किसी से एक दो बस कोर्स कर लिया और चला गया, चलो एफएनओ ट्रेडिंग करते। दोस्तों क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग में ना बहुत जल्दी पैसा आता है और ऐसा इंडिया में माना जाता है कि जो जिसमें पैसा सबसे ज़्यादा आता है ना वही कम हम करते हैं। लेकिन एक्चुअल में ना एफएनओ में पैसा बनाना मतलब ना के बराबर ही है। तो ज़्यादातर लोग जो एफएनओ फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं ना उनके पास ना तो एक्सपीरियंस है, 5 साल 10 साल का ना तो एक्सपीरियंस है और ना ही उनके पास ठीक से नॉलेज है। क्योंकि सबको पता है एक होता है कॉल, एक होता है पुट। बस मार्केट ऊपर जाता है तो भाई कॉल खरीद लो, मार्केट नीचे आता है तो पुट खरीद लो। लेकिन ये सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके अंदर जो थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा, वीक्स, जो ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, सारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझना पड़ता है। एंड वो सारा कुछ समझने के बाद ये कनेक्ट होता है साइकोलॉजी के साथ। उसके बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। उसके बाद मार्केट में बहुत सारा जियोपॉलिटिकल टेंशन रहता है, मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा और मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम जो है भोले वाला रिटेलर आदमी, हम लोगों को तो बस पैसा बनाना होता है। किसी ने एक टिप दे दिया, किसी ने सोच लिया चलो एक बार पैसा हम देख लेते कि कैसे करता है, कॉल में या तो पुट में हम लगा देते हैं हमारा जो कमाया हुआ पैसा है उसको। उसके बाद एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है ना, नॉलेज नहीं है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा कि लेवरेज मार्जिन लेना। तो ये जो मार्जिन लेना है कि बहुत सारे हमने देखा है कि आपके पास होता है 1 लाख, आप ले लेते हो 10 लाख का मार्जिन। आपके पास है 1 लाख, आप माल उठा लेते हो 5 लाख का। तो मार्जिन जितना अच्छा होता है ना दोस्त, ट्रेडिंग के लिए उतना वर्स्ट डिसीजन हो सकता है। क्योंकि आपका पैसा एक दिन में नहीं, एक सेकंड में खत्म हो सकता है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि ये जो लेवरेज का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक्चुअली ब्रोकर लोग आपको बताएगा नहीं। ब्रोकर आपको क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि ब्रोकर को लगेगा कि नहीं चलो भाई हम उनको क्यों बताए,
अभी तो सेबी का एक गाइडलाइंस आया है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से कि नहीं, वहाँ पे डिस्क्लेमर दे देंगे हम, एफएनओ में 90% लोगों का लॉस होता है, आप कृपया करके इसको एक्टिव करने से पहले देख लीजिए, जो प्रोडक्ट है उसको समझ लीजिए। लेकिन 90% जो ट्रेडर्स है ना, 95% जो ट्रेडर है ना, उनको बस जल्दी पैसा बनाना है। देखिए दोस्तों, ये ना आपका एक थॉट होगा कि आपको जल्दी पैसा बनाना है या ज़्यादा पैसा बनाना है, क्योंकि जल्दी और ज़्यादा में बहुत फर्क होता है। सो एक चीज़, ये जो लेवरेज का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, मेरा ऑफिस में ना 15-20 एम्प्लॉयज है अभी, तो वहाँ पे ना 90% लोग दे आर एफएनओ ट्रेडर। लेकिन मैं जब ऑफिस में आता हूँ वो लोग ट्रेडिंग नहीं करते। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है ना, ट्रेडिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेके क्रेजी थिंग है भाई। एफएनओ करना ही है, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करना एक नशा है। जैसे कि ड्रिंक करना, दारू पीना, हाँ शराब पीना, दारू पीना, सिगरेट पीना एक नशा है, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करना भी एक नशा है। सो ये जो नशा अगर एक बार आपको लग जाए ना, तो आप चाह के भी ना इसको आदत जो है आपको लगी जाएगा, आप छोड़ नहीं पाएंगे। दोस्तों, ये जो लेवरेज ट्रेडिंग है बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और एक बात, आपको ना एनालिस्ट बताएगा ना एडवाइजर आएगा, और टीवी मीडिया में एक फोमो क्रिएट किया जाता है कि आप देखो यहाँ पे बेसिकली हाँ बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स आएंगे आपका फेक पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएंगे, जो कि सेबी का रूल्स जो है, सेबी के रूल्स के खिलाफ है। मतलब आप किसी भी तरह ना अपना फोमो नहीं क्रिएट कर सकते हो मार्केट में, सेबी का यही रूल्स है। क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं, हमारे पास कॉर्पोरेट लाइसेंस है। सो हमारा ना एक अथॉरिटी है मार्केट में, और हम यही चाहते हैं कि जो रिटेलर इन्वेस्टर है उनको सही बात पहुंचे। दोस्तों, इन्वेस्टिंग इज अ गुड थिंग, एंड इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत सारा पैसा बना सकते हो। क्योंकि उसमें क्या होता है ना, आपके पास ज़्यादा टेंशन नहीं होता है उसके, वहाँ पे आप चलो ठीक है, टेक्निकल थोड़ा आपने सीख लिया, फंडामेंटल थोड़ा सीख लिया, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है। लेकिन ये जो लेवरेज ट्रेडिंग है ना, लेवरेज ट्रेडिंग आप करोगे तो अल्टीमेटली लास्ट में ना आपका पैसा आप 2 दिन कमाओगे, 5 दिन कमाओगे, 10 दिन कमाओगे, उसके बाद अल्टीमेटली आपका पैसा लॉस ही होने वाला है। और एक रीजन क्या है, ओवर ट्रेडिंग। जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना ट्रेडिंग अकाउंट में, मान लो किसी ने 50,000 डिपॉजिट कर दिया, किसी ने 1 लाख डिपॉजिट कर दिया, तो 50,000 से अगर 60,000 तक भी आपका अकाउंट रीच करता है, या तो 1 लाख तक आपका अकाउंट रीच करता है, तो हमको लगता है यार हमको ना ट्रेडिंग आ गया, हम एक काम करते हैं ना, हम और ज्यादा ट्रेड करेंगे। एक दिन अगर आपको 5,000 का प्रॉफिट आ गया, आप सोचोगे नहीं मेरे को और पैसा कमाना है, बस वो जो लालच है, वो जो ग्रिड है, वो आ जाता है। दोस्तों, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, खुद की जिंदगी एंड खुद के फैमिली की जिंदगी बर्बाद कर दिया। क्योंकि एक चीज क्या होता है ना, जब हम एफएनओ ट्रेडिंग करने लगते हैं, हमारे पास लगता है कि हम शॉर्ट टाइम में ना पैसा बना लेंगे। भाई 1 लाख है 1 करोड़ बना लेंगे, 1 करोड़ है 10 करोड़ बना लेंगे। क्योंकि उनको ऐसा थॉट होता है कि नहीं, भगवान मेरे साथ है यार, मेरे साथ कुछ अलग हो जाएगा, उसके साथ ऐसा तो हुआ है लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मेरा थोड़ा लक अच्छा हो सकता है। ऐसा ना बहुत अलग अलग लोगों का अलग अलग माइंडसेट है। आज से 3 साल पहले, ऑलमोस्ट 3 से 3.5 साल पहले, ऑलमोस्ट 2021 या तो 2020 के अंदर हुई होगा, एक मेरा सर थे, तो उन्होंने एफएनओ ट्रेडिंग कर रहा था। तो मैंने ना उनको मना किया, सर एटलीस्ट आप मत करो एफएनओ ट्रेडिंग। तो उन्होंने बोला कि प्रदीप भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो है बेटा कर रहा है। तो मैंने बोला बेटा कौन सा क्लास में पढ़ता है? तो बेटा पढ़ता है क्लास 12 में। आप सोचो एक चीज़, क्लास 12 का एक लड़का, उसको एफएनओ ट्रेडिंग करने के लिए उसका पापा इनकरेज कर रहे हैं। और बिकॉज क्या है ना, हम जो है हमारा रिलेटिव्स, मम्मी पापा बेटा सबको हम बहुत सारा प्यार देते हैं, बहुत सारा लाभ करते। तो अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, नहीं पापा मेरे को वो चाहिए, पापा मेरे को ट्रेडिंग करना है। पहला एक ज़माना था, उस ज़माने में अभी क्या है ना, बाइक कोई मांग लेता था तो कोई कार डिमांड कर लेता था। तो आज के ज़माने में बेटा पापा से बोल रहा है कि पापा मेरे को ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। तो पापा ने भी उनको बोल दिया चलो आप करो। तो बेटा ने क्या किया, थोड़ा बहुत 2-4 लाख का प्रॉफिट कराया। तो प्रॉफिट कराने के बाद तो पापा को भी लगा अच्छा ठीक है, इसके पास तो अच्छा सा नॉलेज आ गया यार, इनको वो अलादीन का जो होता है ना एक प्रदीप, वो मिल गया। और पापा ने क्या किया, बहुत एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर दिया। वो जो बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर दिया, उस इन्वेस्टमेंट करने के बाद दोस्तों 1 महीने के अंदर ही अंदर उनका 99.99% जो है वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गया है बिकॉज ऑफ एफएनओ ट्रेडिंग। दोस्तों, ऐसा बहुत सारा एसएमएस, ऐसा बहुत सारा कॉल मेरे पास आता है, दे आर जस्ट वेस्ट देयर मनी बिकॉज ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। मैं इसको ट्रेडिंग नहीं बोलूँगा, मैं इसको गैम्बलिंग बोलता हूँ। क्योंकि ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होता है ना, बहुत रिस्की होता है। और एक चीज़ आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कब करो, आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा कि एफएनओ ट्रेडिंग क्या है। और ऑप्शंस बाइंग करके ना
बहुत कम ही लोग पैसा बनाए। एक्चुअली अगर आपको ऑप्शन में पैसा बनाना है तो ऑप्शन राइटिंग करो, ऑप्शन राइटिंग करके हेज करो, उसके बाद पैसा बनाओ। तो मेन थिंग यही है कि लोग ना लेवरेज ले लेते हैं, उसके बाद ओवरिंग जो है ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग करने के बाद उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो एक छोटा मोटा लॉस आ गया, उसके बाद उसको रिकवर करने के लिए फिर से एक बार ट्रेड करता है। फिर से अगर मान लो छोटा मोटा प्रॉफिट हो भी गया तो बाद में क्या करते हो, सारा पैसा दाव में लगा देता है और पूरा का पूरा पैसा खत्म हो जाता है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन मेरे को लगता है कि आजकल ना ये जो लोग एफएनओ ट्रेडिंग कर रहा है, इनके पीछे रीजन नहीं है कि हम बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख रहे हैं, हमको सोसाइटी में अपना स्टेटस मेंटेन करना है, हमको जानना है ऑप्शन ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म में अमीर बनना है, रिच बनना है। क्विक रिच जो स्कीम होता है ना, ये बहुत खराब होता है। आपने लास्ट वीडियो में देखा था ना, एक वीडियो मैंने बनाया था शिल्पा शेट्टी एंड राज कुंद्रा जी के ऊपर कि ये जो पिरामिड स्कीम है, पॉन्जी स्कीम है, क्विक रिच बिटकॉइन वाला, एक जो अगर नहीं देखा तो मैं यहाँ पे आई बटन पे दे रहा हूँ और नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देके रहूंगा, एक बार देखना पूरा वीडियो आप जाके। तो ये जो सोच है ना, इस सोच दोस्तों आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ओवर ट्रेडिंग है, ओवर ट्रेड करके अल्टीमेटली यू आर जस्ट वेस्ट योर टाइम, यू आर वेस्ट योर मनी, ईच एंड एवरीथिंग दोस्तों आपका खत्म होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। और एक चीज जो है, और एक पॉइंट की इमोशनल ट्रेडिंग, इमोशनल ट्रेडिंग हम कर लेते हैं। यार मेरा ना अभी 10,000 का प्रॉफिट हुआ, अगर यार उस कॉल को अगर बाई कर लेते थोड़ा बहुत, वहाँ पे 50,000 का प्रॉफिट होता। ऐसा ना बहुत टाइम हम इमोशनल हो जाते हैं ट्रेडिंग में, बिकॉज साइकोलॉजी के तो बाहर हम लोग नहीं है। आप बोलोगे नहीं भाई, बहुत सारे लोग तो प्रॉफिट भी कर रहे हैं। दोस्तों हो सकता है बहुत सारे लोग प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन मैं मेजॉरिटी जो एक परसेंटेज है जो उनका कैलकुलेशन ही आपको बता रहा हूँ। मैं ना मतलब अगर चाहूंगा तो आपको ना एफएनओ ट्रेडिंग पढ़ा सकता हूँ यहाँ पे। चलो आप आ जाओ, आप एफएनओ सीखो, यहाँ पे भिक्स देखो, ये देखो, उसको थीटा देखो, वेगा देखो, आप टिप्स ले लो। लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक जो नया जनरेशन है ना, नया जनरेशन को नया थॉट लाना पड़ेगा कि पैसा ना शॉर्ट टाइम में नहीं बनता है, पैसा लॉन्ग टाइम में बनता है। तो ये जो लॉन्ग टाइम में पैसा बनाने का एक सोच है, बहुत लोगों के पास नहीं होता है दोस्तों, आपको वही करना पड़ेगा। और क्या होता है उसके बाद होता है कि पुअर रिस्क मैनेजमेंट, कि एक्चुअल ना रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है बहुत। मतलब अगर मान लो मैंने 5,000 इन्वेस्ट किया, मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैंने 5,000 इन्वेस्ट किया तो मैक्सिमम 5,000 लॉस हो सकता है। तो उसके बाद 5,000 से अगर पैसा बन गया तो 50 के भी पैसा बन सकता है। तो उस बंदा क्या करता है ना, 5,000 भी के चक्कर में 50,000 का जो एक थॉट्स है उनके, 50,000 आएगा, वो आता नहीं है, 5,000 गवा देता है। और ऐसा 5,000 वो 500 टाइम्स लेके आता है, एक दो बार नहीं, 500 बार वो पैसा लेके आएगा। कभी 5,000, 10,000, 20,000, करोड़ों का नुकसान लोगों को हुआ है लास्ट कुछ ईयर्स में। यस, लास्ट 1-2 साल में ना बहुत सारा लोग है जो सुसाइड कर लिया। बहुत सारा कोविड में तो आपको पता है बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया है बिकॉज ऑफ कोविड। लेकिन कोविड में ना आपको बहुत सारे लोगों को क्रैश की वजह से और एफएनओ में मार्जिन लेने की वजह से कितना लोगों का नुकसान हुआ ना, वो डेटा दोस्तों आपके पास नहीं है। मैं तो ऐसे पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनका बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, बिकॉज ऑफ मैं थोड़ा टाइम लेके बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो थॉट्स है ना आपको क्लियर करना पड़ेगा दोस्तों। नेवर डू एनी ऑप्शन, कॉल पुट कुछ भी नहीं करना है कभी भी। अगर करना है कब करना है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको हेजिंग करना आता है, आपको ऑप्शन सेलिंग करना आता है, आपके पास जो रिस्क रेशियो है बहुत ही लिमिटेड है, एंड प्रॉफिट का थोड़ा क्या ना, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो अल्टीमेटली प्रॉफिट नहीं आएगा। लेकिन कितना तक आप रिस्क ले सकते हो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन क्या होता है ना, जब हम मार्केट में आते हैं, हम पहले तो सोचते नहीं, हम हमारे तरह सोचेंगे और हम जो चाहेंगे वही करेंगे। लेकिन बाद में क्या होता है, मार्केट जो सोचता है मार्केट करवाता है वैसा, तो इसीलिए हो नहीं पाता है। सो उसके बाद क्या होता है ना, हाई वॉलेटिलिटी। क्या होता है ना, कभी आप देख लो किसी कॉल का प्राइस है 20, उसका बस 15 मिनट बाद उसी कॉल का प्राइस देखोगे आप 40, अब फिर से 15 मिनट बाद उसी कॉल का प्राइस देखोगे आप 2 रुपीज। तो ये जो हाई वॉलेटिलिटी है ना, इस हाई वॉलेटिलिटी के चक्कर पे बहुत सारे लोग ना ले नहीं पाते। और क्योंकि एक क्विक रिस्क स्कीम है कि शॉर्ट टाइम में पैसा बना लो, आप अमीर बन जाओगे यार, क्योंकि सोसाइटी में जो आप अभी मैंने आपको बताया, सोसाइटी में आपको स्टेटस मेंटेन करना है। तो यही सारा रीजन है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल की लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। नॉलेज नहीं होता और एक्सपीरियंस नहीं होता, उसके बाद लेवरेज ले लेते, ओवर ट्रेडिंग कर लेते, इमोशनल ट्रेडिंग। हाँ, हाई वोलेटाइल मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट तो कुछ होता नहीं है। क्विक रिच स्कीम है कि चलो छोटा मोटा पैसा डालेंगे और बड़ा पैसा कमाएंगे।
अब भाई तूने शेयर मार्केट में कितना पैसे लगाया, 30,000, अच्छा बना लिया क्या 3 लाख, 3 करोड़, अरे मेरा दोस्त का बेटे ने उसने इतना पैसा लगाया। तो ये जो सोच है ना दोस्त, ये सारा कुछ आपको ना चेंज करना पड़ेगा। ये जो मैं ना अभी आपको कुछ डेटा दिखाने वाला हूं कि कितने लोगों ने इस मार्केट से लॉस किया है। बहुत सारा ऐसा लोग है, बहुत बड़ा बड़ा लोग है दोस्तों। अभी ना मैं निक लेसन का जो लॉस है मैं देख रहा था, मैं थोड़ा पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ एक बार मैं शेयर करता हूं इस इंफॉर्मेशन को। जो निक लेसन जी है, इन्होंने ना कितने का लॉस किया देखिए, इन्होंने 1.3 बिलियन दोस्तों, 1.3 बिलियन डॉलर का इन्होंने लॉस किया। हाँ, कैसे किया? बिकॉज ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, डेरिवेटिव सेगमेंट पे 20 साल तक अच्छे से परफॉर्म किया, उसके बाद एक दो गलत डिसीजन की वजह से 1.3 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया और पूरा एक बैंक खत्म हो गया बिकॉज ऑफ हिज डिसीजन। ये बंदा जो है ना बहुत ही खतरनाक था। सो इसके बाद सेबी, द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या बोल रहा है दोस्तों, हम ये देखेंगे। दोस्तों सेबी का एक रिपोर्ट है, सेबी का रिपोर्ट में बोल रहा है कि 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन द इक्विटी सेगमेंट लॉस कर रहा है आज का डेट में, और सबका एवरेज लॉस है ऑलमोस्ट 1.1 लाख। दोस्तों सेबी का रिपोर्ट है, मैं ना सेबी का रिपोर्ट देख रहा था तो मैंने सोचा चलो आपके साथ थोड़ा मैं शेयर करता हूं। तो ये जो सेबी का रिपोर्ट है, सेबी का रिपोर्ट भी ना अगर आपके साथ शेयर करूंगा तो यहाँ पे ना आपको दिखेगा कि चलो सेबी ने क्या बोला। सेबी क्लियर कट बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिक इंडिविजुअल ट्रेडर हु ट्रेडेड थ्रू सिंबल टॉप ट्रेंड ब्रोकर, उसका 10 जो ब्रोकर है ना, उस ब्रोकर का जो लिस्ट है कैलकुलेट किया सेबी ने, तो कैलकुलेट करके जो रिपोर्ट है पूरा पेश किया है। आप गूगल में टाइप करोगे ना कि एफएनओ ट्रेडिंग रिपोर्ट सेबी, गूगल में टाइप करने के बाद ही टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज दोस्तों आपको दिखेगा कि 2019 में जहां पे ओनली फॉर 7.1 लाख लोग ट्रेडिंग करते थे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, वहां पे 22 का रिपोर्ट है कि 500% का इंक्रीज हुआ है ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में। और यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है 45.2 लाख, यस 45.2 लाख लोग ट्रेडर्स जो है यंग है, और थोड़ा उनका एज है 20, 30, 35, 40, मैक्सिमम यंग है जो अभी एफएनओ ट्रेडर है। वो ट्रेडिंग कितना लोग कर रहे हैं? 45.2 लाख लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। मतलब आपको ये डेटा समझने के देखने के बाद आपको तो समझ में आ ही रहा है कि कितना लोगों का क्रेज है मार्केट में। दोस्तों एफएनओ ट्रेडिंग इज द मोस्ट डेंजरस थिंग इन द वर्ल्ड। हाँ, दुनिया का अगर कुछ भी डेंजर चीज है ना वो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग है। जो नहीं जानता है, जो जानता है, अगर उनके पास हेजिंग करने का मतलब इंश्योरेंस लेने का टेक्निक उनको पता है कि नहीं, कैसे हम एक बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी बनाएंगे, कैसे आईरोड कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, कैसे क्रेडिट स्पीड बनाता है, कैसे डेबिट स्पीड बनाता है, उसके बाद अगर आप करते हो सो यू कैन डू। सो एक चीज ना, दुनिया में बहुत सारा ट्रेडर होता है और वो जो ट्रेडर है ना बहुत सारा प्रॉफिट भी करता है। तो ऐसा मैंने कुछ नाम मैं रिसर्च कर रहा था, तो रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, वो ना ट्रेडिंग में बहुत सारा पैसा कमाए थे, लेकिन लैक ऑफ थोड़ा नॉलेज की वजह से अल्टीमेटली उनका पैसा लॉस हो गया। तो ये जो हमने देखा कि लेसन जी ने क्या किया, 1.3 बिलियन डॉलर का लॉस कर दिया दोस्तों। 1.3 बिलियन इज नॉट ए जोक, 1.3 बिलियन डॉलर का लॉस कर दिया। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि ब्रायन हंटर जिनका अगर लॉस देखेंगे तो ऑलमोस्ट 9 बिलियन डॉलर फ्यूचर में लॉस किया। 9 बिलियन डॉलर दोस्तों, जिंदगी भर टाइम लगता है पैसा कमाने के लिए, पैसा गंवाने के लिए एक दिन एक सेकंड काफी होता है। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, 9 बिलियन डॉलर का नुकसान। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे कि LTCM लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट जो एक हेज फंड है, उनका भी 2.5 बिलियन डॉलर लॉस हुआ था कुछ गलत डिसीजन की वजह से, वही फ्यूचर एंड एफएनओ ट्रेडिंग में। सो उसके बाद दोस्तों हमने देखा इंडिया में ना बहुत बड़ा डिस्काउंट ब्रोकर है, बहुत फेमस, क्या है? जीरोधा। तो जीरोधा का ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के आसपास ना रेवेन्यू पोस्ट किया है लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर में 3000 करोड़ का रेवेन्यू ऐसे कैसे हो गया? आपका और मेरा जैसा आदमी ने ऑप्शन ट्रेड किया होगा, इसलिए इतना ज्यादा हो गया। तो जीरोधा का सीईओ का क्या मानना है एक बार देख लीजिए। बोला कि ओवर लास्ट ईयर वी हैव सीन ए ट्रेंड ऑफ रिटेलर ट्रेडर शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक्स एंड फ्यूचर्स बाइंग ऑप्शंस। दे मे बी रिस्ट्रिक्शंस बिकॉज ऑफ इंटरडे लेवरेज, क्योंकि एक कहना सेबी का रूल आया था लास्ट ईयर कि नहीं, उनको लेवरेज नहीं मिलेगा कि अगर वो इंटरडे ट्रेडिंग करता है। तो इसीलिए बहुत सारा इनका मानना है कि बहुत सारा जो रिटेलर इन्वेस्टर है उन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा क्यों हुआ है ना, इसके पीछे साइकोलॉजी और सेबी का वो वाला रूल। क्योंकि देखिए उसके बाद क्या होता है, बोल रहा है कि ओवर माई
past 20 years in stock market, I have interacted with many retailer investor in various capacities, and one thing I have seen that leads retailer investor to continuously lose money in option buying. दोस्तों ऑप्शन बाइंग करके ना बहुत सारा लोग ने अपने पैसा जो है लॉस किया है। दोस्तों मैं भी यही बोल रहा था, तो इतना हजारों एग्जाम्पल और इतना कुछ देखने के बाद मैं फाइनली आपको यही बोल रहा हूँ कि ऑप्शन में डेफिनेटली दोस्त मत ट्रेड कीजिए। अगर आप मार्केट में बिगिनर हो, नया नया आए हो, तो एट फर्स्ट आप इक्विटी कैश सेगमेंट पे ट्रेड करो, स्विंग ट्रेड करो, लॉन्ग टर्म ट्रेड करो और हमारे चैनल फॉलो करते रहो, क्योंकि हमारे इस चैनल में हम स्टॉक्स के बारे में अलग अलग व्यू मैं देता रहूंगा आपके साथ। एंड वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, पीएचडी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड इज ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों कि बहुत सारा मेहनत लगा सेबी रजिस्ट्रेशन करने में एंड बहुत सारा अलग अलग प्रोसेस रहा है इसके पीछे। तो हमारे काम यही है दोस्तों आपको एडुकेट करना। अगर मैं ना आपको एडुकेट करूंगा तो आप सीख पाओगे, तो आप बहुत आगे जा पाओगे। दोस्तों ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया, यूट्यूब में कोई आके आपको बताएगा नहीं, वो आके खुद का जो कोर्स है वही सेल करके चला जाएगा। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। मैं आपके साथ बहुत ही ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ, क्योंकि करो क्यों नहीं करोगे, मैं बोल रहा हूँ कि करना गलत नहीं है, लेकिन किसके लिए गलत है? जो बंदा नया मार्केट में आ रहा है, जो अभी सीखा नहीं है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, वो आके सोच रहा है 1 लाख का मैं 10 लाख बना लूंगा, 1 लाख का मैं 1 करोड़ बना लूंगा। यही एक सोच है। हजारों लोग डेली मर रहा है, सुसाइड, दे आर अटेम्प्ट टू सुसाइड बिकॉज ऑफ फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग। दोस्तों एक जहर है, इससे दूर रहना आपका काम है। डेफिनेटली दूर बना के रहिएगा। और कब करना है? जब बहुत बढ़िया एक रिस्क रेशियो मिलेगा, आपको एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तब आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। ऐसे ही फॉलो करते रहिए हमारे पीएचडी कैपिटल हिंदी यूट्यूब चैनल को और देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।